नमस्कार। वर्ष का पहला चंद्रग्रहण और चंद्रग्रहण के कारण मंगलवार को दिन भर सूतक की स्थिति बनी रही, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ के मंदिर के साथ ही अधिकांश मंदिरों के कपट दिन भर बंद रहे और शाम को लगभग 6:30 बजे जब सूतक समाप्त हुआ तो अधिकांश मंदिरों में पानी से साफ सफाई की गई, गंगा जल से छिड़काव किया गया और उसके बाद रात को मंदिर के कपट भक्तों के लिए पुनः खोल दिए गए। और कई वर्षों बाद ऐसा पहली बार हुआ कि इस सूतक के कारण होली का जब दहन किया जाता है उसके अगले दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है और वर्षों से देश में यही होता रहा है। लेकिन इस सूतक के कारण चित्तौड़गढ़ नगर में धुलंडी का पर्व भी मंगलवार को नहीं मनाया जा सका। हालांकि अधिकांश स्थानों पर यही स्थिति रही, लेकिन कुछ स्थानों पर अवश्य धुलंडी का आनंद रहा, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि किस तरह मंदिर बंद रहे इस चंद्रग्रहण और सूतक के कारण। इस वर्ष का पहला चंद्रग्रहण राजस्थान में लगभग 20-25 मिनट तक दिखाई दिया। मंगलवार को श्री सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन ग्रहण के कारण मंगलवार सवेरे से ही चित्तौड़गढ़ नगर एवं पूरे जिले में धार्मिक गतिविधियों में बदलाव देखने को मिला। ग्रहण शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले मंगलवार सवेरे 6:55 पर सूतक काल शुरू हो गया था। इस कारण अधिकांश मंदिरों के कपाट बंद रहे एवं ताले तक नहीं खोले गए, जिसके कारण कई घरों में भी इस सूतक के कारण कई तरह की जो दैनिक चर्या होती है उसमें भी काफ़ी अधिक बदलाव देखने को मिला। उम्र दराज के लोगों ने इस सूतक का काफ़ी कड़ाई के साथ पालन किया, यहाँ तक कि उन्होंने सूतक काल के दौरान खाना भी नहीं खाया और जो सोमवार का बचा हुआ खाना था वह मंगलवार को उन्होंने नष्ट कर दिया या मवेशियों आदि को खिला दिया। इसी तरह अन्य कई प्रक्रियाएं जो न केवल मंदिरों में अपनाई गई इस सूतक काल के दौरान, बल्कि घरों में भी इसका पालन किया गया। और 7:35 पे खुलेगा शाम को। और सवेरे कब बंद कर दिया था? सवेरे 6:21 पे 6:30 बजे बंद कर दिया था। जी हाँ। और सूतक लग रहा था, सूतक लग गया जो। फिर अब मोक्ष काल होने के बाद 7:33 पे बढ़िया साफ सफाई करके फिर आरती होगी। आरती और आम श्रद्धालुओं के लिए बात कर दिया है तो वो 8 बजे रात को 8 बजे खोल दिया जाएगा। रात को 8 बजे खुल जाएगा, आरती हो जाएगी। सूतक का समय समाप्त होने के बाद ग्रहण शुद्धिकरण के पश्चात मंदिरों के कपाट खोले गए। चंद्र ग्रहण के कारण अधिकांश स्थानों पर धुलंडी मंगलवार को नहीं मनाई जा सकी। न केवल चित्तौड़गढ़ नगर जिले बल्कि राजस्थान के भी कई स्थानों पर धुलंडी का पर्व नहीं मनाया गया, लेकिन उदयपुर समेत अन्य कुछ स्थानों पर मंगलवार को ही धुलंडी का पर्व मनाया गया। चंद्र ग्रहण मंगलवार दोपहर 3:21 से शाम 6:47 तक रहा। राजस्थान में यह शाम को 6:27 से 6:47 तक दिखाई दिया और इस दौरान जैसे ही सूतक काल समाप्त हुआ और मंदिरों का शुद्धिकरण करने के साथ ही गंगा जल छिड़काव करने के बाद जब मंदिर के कपाट खोले गए तो बड़ी संख्या में इस दौरान भक्तजन मौजूद थे। दरअसल गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी और सभी दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जबकि चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसे पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण की घटना तभी होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में हो।
खगोलीय विज्ञान के अनुसार यह केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव होता है। इसी वजह से अधिकांश चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। लेकिन यह कई वर्षों बाद देखने को मिला, जबकि धुलंडी के पर्व के दिन यह चंद्रग्रहण एवं सूतक की स्थिति के कारण लोगों को अपना यह जो पर्व है वह भी एक दिन आगे बढ़ाना पड़ा। यानी कि लोगों ने एक दूसरे को रंग नहीं लगाया। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ लगभग अधिकांश लोगों ने यह पर्व नहीं मनाया। एवं मंदिर के कपाट खोलने से पहले हवन आदि का आयोजन भी कुछ मंदिरों में किया गया। राजस्थान में जिस तरह एक बार भाजपा सरकार एक बार कांग्रेस सरकार 5-5 साल में बदलती रहती है और कई वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा है, उसी तरह हम चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा की राजनीति की बात करें तो कई बार ऐसा होता रहा है कि एक बार कांग्रेस के उदयलाल आन्ना तो दूसरी बार भाजपा के श्रीचंद कृपलानी, और कई बार इन दोनों के बीच तीखे यंग बाण भी छोड़ने का सिलसिला भी कई बार हमने देखा सुना, और सार्वजनिक मंचों से भी दोनों ही नेता एक दूसरे के प्रति तीखे बाण छोड़ने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते हैं। निम्बाड़ा से मंगलवार तक 4 लेन को लेकर भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उदयलाल आन्ना का नाम लिए बिना उन पर तीखे यंग बाण छोड़े। बस फिर क्या था, और अगले ही दिन पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदयलाल आन्ना ने पलटवार किया और श्रीचंद कृपलानी द्वारा जो तीखे यंग बाण छोड़े गए थे उसका जवाब उसी तरह तीखे बाण के रूप में, यंग बाण के रूप में, शब्दों के रूप में दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के भाजपा और कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की यदि बात की जाए तो श्रीचंद कृपलानी वह चेहरा है जो कि परिचय का मोहताज नहीं है, और भाजपा के दिग्गज नेताओं की गिनती उनकी न केवल चित्तौड़गढ़ जिले में की जाती है बल्कि पूरे राजस्थान में भी की जाती है, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। और इसी तरह उदयलाल आन्ना की गिनती भी राजस्थान के प्रमुख कांग्रेस नेताओं में की जाती है, और वह भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। और दोनों के बीच कई बार राजनीतिक खींचतान की स्थिति देखने को मिला करती है, और कई बार जब कभी मौका आता है तो एक दूसरे पर तीखे शब्दों का बाण छोड़ने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते हैं। और एक बार पुनः सोशल मीडिया पर इन दोनों के बीच तीखे शब्दों के बाण छूटने लगे हैं। निश्चित रूप से बने। क्यों आज लोग महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता ने एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस करके राजस्थान के विकास को अवरुद्ध बना दिया, और पिछले 2 वर्षों में जिस तरह बद्रीलाल जी ने काम किया, आज राजस्थान की जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि वास्तव में कोई सरकार रिपीट करती, जिस तरह मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में रिपीट करती है तो उस राज्य का विकास होता है। और इन 2 वर्षों में हमने विकास के, मैं आज चैलेंज करता हूँ उनको जो बार बार झूठे बातें करके मोबाइल पे वीडियो बना के डालते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, चौराहे पे बैठा हूँ, किसने ज्यादा काम करा है पता लग जाएगा तुमको। इन 2 वर्षों में इस निम्बाड़ा विधानसभा में क्या नहीं हो। अभी चंद्रमान जी कह रहे थे ना कि मैंने जो मांगा उससे मुझे ज्यादा दिया। अरे चंद्रमान जी, तुमने जो मांगा उससे ज्यादा दिया, मैंने तो मांगा उससे 10 गुना दिया, कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री। एडीजे कोर्ट छोटी साड़ी, एनडीपीएस कोर्ट निम्बाड़ा वो भी 3 कोर्ट होगी, हमारा कनेरा का निमोदा का बांध, हमारे ये छोटी साड़ी का रिंग रोड, ये निम्बाड़ा मंगलवार रोड, कितने निम्बाड़ा को नगर परिषद बनाना, और मेरे याद ही कितनी अशोक कितनी बड़ी नीचे वो छोटी साड़ी को जिला चिकित्सालय बनाना, 1,000 करोड़ रुपए की GSS, इतने काम जो किए
दो कॉलेज निम्बाड़ा में बच्चियों ने कहा हमारा कॉलेज अलग होना चाहिए, उनका कॉलेज खुल गया। कनेरा में कहा कॉलेज हमारा अलग होना चाहिए, वहाँ कॉलेज अलग खुल गया। अरे मैं कह रहा हूँ जिन्हें काम हुए और मैं आपको फिर कह रहा हूँ तुलना जरूर करना है। आज अरुणोदा में हॉस्पिटल का कर्मोनेट कर दिया। अब ये जो कल बजट में 2 रोड आए, कहाँ का रोड आए बताओ मेरे को, कहाँ का क्या है? अरे खड़े होकर बताओ, तेरी अखबार पढ़ते नहीं पढ़ते है? कद्दू धोला पानी करतारा से एमडीआर फिर ये चंद्रबांटी के क्षेत्र में जा रही है हमारी। अजब सोलन की होके ऊंट की घोड़ी बात। अरे जनरल की याद ही नहीं शाम जी, इतने काम किस किस को याद रखो यार? मुझे तो भजनलाल शर्मा याद है जो काम कराने पर, और किसी को याद करने की जरूरत नहीं। पर मैं समझता हूँ कि ये जो विकास है, ये विकास किसकी वजह से हो रहा है? मेरे वजह से नहीं हो रहा, ये विकास आप लोगों की वजह से हो रहा है, इस निम्बाड़ा विधानसभा की जनता की वजह से हो रहा है। और मुझे बताओ, मैं मेरे भाई साहब को पूछूंगा, अगर धनतेर भगवान की मूर्ति लग रही है, धाकड़ समाज पर एक खुश है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्या तकलीफ हो रही है? अगर ज्योतिबा फूले की मूर्ति लग रही है, माली समाज खुश है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? अगर राणा पूजा की मूर्ति लग रही है, भील समाज के लोग खुश है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? वाल्मीकि जी की मूर्ति लग रही है, हरिजन समाज हमारा वाल्मीकि समाज खुश है, तो आपको क्या इनको तकलीफ हो रही है? तकलीफ इस बात की है, वो कांग्रेस के लोगों को बुला बुला के गुजरे, साला 5 साल तक तुमने भ्रष्टाचार किया, काम तो अब हो रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा वो करवाएंगे। लेकिन वसुंधरा विहार जिसको मैंने काटा था, वो मेरे मन में भावना थी कि वसुंधरा विहार में मध्यम वर्गीय लोग गरीबों को जमीन आवंटित करेंगे। कुछ लोगों को हमने की, राज बदल गया। इन्होंने बड़े बड़े लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने, अगर वो नीलामी की प्रक्रिया आप देखोगे, एक के तो नाम पे नीलामी छोटी काट के 10% बढ़ा के दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया। जो भ्रष्टाचार हुआ, अब मैं बताऊंगा भ्रष्टाचार कैसे खुलता है। मैं आज मेरे भाई साहब को कह रहा हूं, तुमने मारा उठाया ना विधानसभा में, मैं बताऊंगा कि 5 साल के कांग्रेस के राज में कितनों करोड़ का भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया। कनाडा के लोगों से पूछो इनसे, चुकल कहा गया कितने में ली जमीन कांग्रेस के नेताओं ने? 100 करोड़ तो कनाडा से नहीं ली, 2 लाख रुपए जीविका के लिए तुमने अलॉटमेंट। ये सीजन कप्तान यूनियन अशोक लावला का बेटा है, हमने जब अलॉटमेंट कराया, कोई माइका लाल किधर किसी की चाय भी पियो हमने। 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, खाली जोर से किनार उस पर वीडियो क्या होती है आजकल सोशल मीडिया, उस पर देना, उससे नेतागिरी कर रहे हैं। ऐसे नेतागिरी नहीं है। नेता प्रिय क्षेत्रीय विधायक श्री चंद्र कृपलानी, आपने मेरा नाम उचित लेना नहीं समझा, लेकिन निम्बाड़ा की जनता इतनी जागरूक है कि आप किसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और मैं भी चाहे आपका नाम नहीं लूँ तो भी जनता जानती है कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि हम दोनों राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और दोनों जने अपने अपने दावे निम्बाड़ा के विकास के लिए करते रहते हैं। दोनों पे हल्के हल्के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। तो मैं तो खुले मन से, आज आपकी सरकार है, आपसे मांग कर रहा हूँ कि मेरे कार्यकाल के जितने भी कारनामे हैं उनके भी आप एसीडी से जांच करावें और आपके इन 2 साल की भी काम की एसीडी से जांच करा लें। निम्बाड़ा की जनता को मालूम पड़ जाएगा कि सत्यता का क्या है। केवल लंबे लंबे हाथ करके भाषण देना और गुमराह करना, यह आपका धंधा है। आपने बजट घोषणा जो संवैधानिक तरीके से होती है उसको भी झुठला दिया। ललित ओसवाल ने भी इस पोस्टर, उस समय जब हमने घोषणा कराई थी, जब उसने भी चिकाड़ा और निकुंज चौराहे पर उसके पोस्टर लगाए थे, आपने उस दिन तो एक भी खंडन नहीं किया कि कागज में नहीं आए। आप तो पहले भी यूडीएच मंत्री रहे हुए थे, तो आपको मालूम था कि ये तो घोषणा गलत है। दूसरे दिन ही मालूम पड़ जाता, आज तो नेटवर्क इतना तगड़ा है। तो आपने नहीं किया। आज 2.5 साल होने के बाद आप कह रहे हैं कि वो तो झूठी घोषणा की। निसंदेह 150 करोड़ रुपए बजट घोषणा में हुए थे और 50 करोड़ बाद में हुए थे। और मैं व्यवसाय भी करता हूँ, राजनीति भी करता हूँ, मैं मेरे क्षेत्र का विकास चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस रोड को लेने के लिए प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया था, लेकिन सरकार बदल गई। सुमोटो एक स्कीम आप पीडब्ल्यूडी में पूछ लेना, जिसके तहत जो प्रस्तावित आदमी बना के डीपीआर देता है उसके बाद टेंडर फ्लोट किए जाते हैं और उस फ्लोट में अगर उस राशि से किसी का नीचे रेट आती है तो वो टेंडर उसको दिया जाता है। लेकिन जो पहली बार टेंडर भरता है उसको पूछा जाता है कि अगर आप इस रेट में काम करो तो कर सकते हो। उसको सुमोटो स्कीम कहते हैं।
वो मेरे लेने के पीछे और कोई मेरा पर्पज नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में रोड के काम चल रहे हैं, दूसरी जगह काम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ काम करता तो क्वालिटी का करता। और जो रोड मैंने मेरे कार्यकाल में बनाए उन पर आज भी जाके देख लीजिए, एक गिट्टी का कंकर नहीं निकला है। तो इसलिए मैं लेना चाहता था, और शायद अगर वो सब बात जैसा मैं सोच रहा था होती तो 1 साल के अंदर 4 लाइन हो जाती और लोग राहत महसूस करते हैं। आज जब सर्वत्र आपकी इस रोड की बदनामी हो रही, कितनी वीडियो मैंने भी सुने, आपने भी सुने, लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्टों में केस लगा रखे हैं, टोल लिए जा रहे हैं, 2-2 फीट के गड्ढे हैं। सरकार आपकी 2.5 साल हो चुकी है, उसके बाद आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अरे आप उद्घाटन तो वो विधानसभा में आप पे जो आरोप लगे नगर पालिका में भ्रष्टाचार के, मूर्तियों लगाने के, उसकी झेप मिटाने के लिए आपने पूरे जिले के नेताओं को भी यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन नेता जानते थे कि इस भ्रष्टाचार का आरोप हमारे पे भी लगेगा, जो केवल आप दोनों के नाम छपे थे उसमें, चंद्रभान सिंह जी आकिया के और आपके नगर पालिका में ये भ्रष्टाचार दोनों ने कर रखा है। इसलिए दोनों आप एकत्रित हुए, बाकी 3, 4, 5 जिनको बुलाया, एक भी व्यक्ति आपके यहाँ पे नहीं आया। तो ये तो आपकी कथनी करने में लोग सब जानते हैं, ये दुनिया है, सब कुछ जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। गाना सुना नहीं सुना आपने फिल्म का, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो ये पब्लिक सब जानती है, इस प्रकार की बेबुनियाद बातें नहीं करें। आपने महापुरुषों की मूर्ति लगाने के नाम पर जो ठगी की है, निम्बाड़ा का बच्चा जानता है, हमने भी लगाई है मूर्तियां। हमने राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर की लगाई, इंदिरा गांधी की लगाई, राजीव गांधी की लगाई, लेकिन कार्यकर्ताओं के खून पसीने की पैसे से मूर्तियां लगाई है। आपकी तरह से 12 रुपए किलो का माल 26 रुपए किलो में खरीद के महापुरुषों की मूर्तियां नहीं लगाई है। जिन महापुरुषों ने हमें सच्चाई सिखाई, उनके नाम पर आप धन इकट्ठा कर रहे हो, इसके अलावा दूसरा कोई बात नहीं है। आज भी एक शिकायत मुझे बहुत बड़ी मिली है, कोई साहू नाम का लड़का है, वो उसको मैं भी नहीं जानता, उसकी प्रति आपको भेज दूंगा, पढ़ लेना, और उसकी जांच भी करा लो कि लोग क्या सोच रहे हैं। इसलिए बेबुनियाद बातें करना, लंबे लंबे हाथ करके भाषण देना, लोगों को बुला के गुमराह करना, ये बोलना था तो फिर विधानसभा में क्यों नहीं बोला आप रोहित बोरा के सामने? आपने रोहित बोरा के सामने केवल आपसे एक बात निकली, ये उदयलाल जी ने दी है, ये उदयलाल जी दिए। उदयलाल के अलावा और भी कुछ याद आता है आपको सपने में? यहाँ तो मंच पे मेरा नाम नहीं लिया, विधानसभा में आप उदयलाल कर रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक है, सब जानती है, समय पर जवाब देंगे। पब्लिक सब जानती है और समय पर जवाब देगी। हालांकि जवाब देने में अभी समय है। 2028 में पुनः विधानसभा चुनाव होने हैं, और इन दोनों नेताओं की बात करें तो दोनों ही नेता अभी हाल फिलहाल राजनीति से रिटायर्ड होने के मूड में नहीं हैं। और अब सबकी निगाहें हाल फिलहाल तो इस ओर लगी है कि राजस्थान का जो इस वर्ष मंत्रिमंडल प्रस्तावित है, उसमें श्री चंद कृपलानी को मंत्री बनाया जाता है या नहीं, और बनाए जाने के आसार काफ़ी अधिक है। और नहीं बनाए जाते हैं तो यह भाजपा के लिए, कम से कम चित्तौड़गढ़ के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और अब देखना है कि इन दोनों नेताओं के बीच अगले जो शब्दों के तीखे बाण छूटते हैं वह कब छूटते हैं, और कौन सा अवसर दोनों नेता इसके लिए चुनते हैं। हाल फिलहाल तो इन दोनों के बीच छोड़े गए ये तीखे शब्दों के बाण पूरे जिले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सूतक के कारण चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर मंगलवार 3 मार्च को धुलंडी का पर्व अधिकांश लोगों द्वारा नहीं मनाया गया। इक्का दुक्का बच्चे ही केवल धुलंडी का रंगों का पर्व का आनंद लेते हुए देखे गए, और स्थिति यह थी कि बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले, चहल पहल भी सामान्य दिनों की तरह दिखाई दी, सड़कों पर वाहन भी सामान्य दिनों की तरह दिखाई दिए। और अब धुलंडी का पर्व 4 मार्च यानी कि बुधवार को मनाया जाएगा। भाजपा के जिला कार्यालय में भी यह बुधवार को धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड की बात करें तो वहां 3 मार्च मंगलवार को सन्नाटे की स्थिति बनी रही और बसों का संचालन नहीं के बराबर हुआ, जिसका कारण कर्मचारियों का जो अवकाश था वह धुलंडी के कारण 3 मार्च को हुआ और कलेक्ट्रेट में भी सभी कार्यालय 3 मार्च को बंद रहे। अब जबकि 4 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा, कार्यालय खुले रहेंगे, स्कूल खुले रहेंगे, बसों का संचालन भी यथावत रूप से जारी रहेगा। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुछ स्थानों पर चित्तौड़गढ़ जिले में होलिका का दहन भी जो है 3 मार्च की रात्रि को हुआ, जबकि चित्तौड़गढ़ में मंगलवार सोमवार आधी रात बाद भी होलिका का दहन हुआ और लोगों का कहना था कि यह सब ग्रहण के कारण करना पड़ा और इसी कारण मुहूर्त आधी रात के बाद का था। अब देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह रंगों का पर्व यानी कि धुलंडी मनाई जाती है 4 मार्च बुधवार को। हालांकि चित्तौड़गढ़ में धुलंडी के स्थान पर रंग तेरस पर रंगों की काफी अधिक धूम रहती है। चित्तौड़गढ़ नगर
एवं जिले के कई स्थानों पर होली का दहन का सिलसिला 2 मार्च सोमवार सायं 6:30 बजे बाद शुरू हुआ, जो कि आधी रात बाद तक भी चलता रहा। यह सब कुछ सूतक के कारण हुआ एवं चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भी कई स्थानों पर आधी रात बाद होलिका का दहन किया गया। यही नहीं, जिले में कुछ स्थानों पर तो 3 मार्च को होलिका का दहन किया गया, जिसको लेकर लोगों का तर्क था कि सूतक के कारण उन्होंने 2 मार्च को होलिका का दहन नहीं किया और 3 मार्च को जब सायं सूतक का समय समाप्त हो चुका, उसके बाद उनके द्वारा इसका दहन किया गया। और कई वर्षों बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिली। अमूमन हमेशा यह होता है कि जिस दिन होलिका का दहन होता है उसके दिन पूरे देश में धूमधाम के साथ रंगों का पर्व यानी कि धुलंडी मनाई जाती है, लेकिन कई वर्षों बाद इस तरह सूतक के कारण इस तरह के हालात उत्पन्न हुए, जिसके कारण लोगों को अपने इस पर्व के दिन में बदलाव करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में होलिका दहन के दौरान कई स्थानों पर तो लोग नाचते झूमते हुए देखे गए। महिलाओं द्वारा इस अवसर पर कई लोक गीतों पर एवं ढोल के नगाड़ों पर जमकर डांस किया और उसके बाद उन्होंने होलिका का दहन किया। जबकि कुछ स्थानों पर, जिसमें मुख्य रूप से यदि बात की जाए, गांधी चौक और अप्सरा टॉकीज के पास एवं सैंती गांधी नगर में होलिका आकर्षक तरीके से सजाई गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में विधायक श्रीचंद कृपलानी और सहकारिता मंत्री गौतम दर्ग द्वारा भी होलिका का दहन किया गया। निम्बाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्रीचंद कृपलानी शामिल हुए एवं इस दौरान उन्होंने होलिका दहन किया एवं लोगों को होली के साथ ही धुलंडी पर्व की शुभकामनाएं दी एवं दहन से पूर्व बाकायदा यहाँ पर मंत्रोच्चार किया गया और उसके पश्चात उन्होंने एवं पूर्व विधायक अशोक नवलखा आदि ने गणमान्य नागरिकों के साथ पूजा अर्चना की, आरती की और उसके बाद होलिका का दहन किया गया। इसी तरह चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू, कपासन, राशमी, निम्बाड़ा के अलावा अन्य कई छोटे बड़े कस्बों में हजारों की संख्या में होलिका का दहन हुआ। लेकिन होलिका दहन के अगले दिन 3 मार्च को जबकि धुलंडी का पर्व मनाया जाना चाहिए था, लेकिन सूतक के कारण चित्तौड़गढ़ में इस धुलंडी पर्व का किसी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिला। बाजार भी सामान्य दिनों की तरह दिन भर खुले रहे एवं सड़कों पर आवाजाही भी सामान्य दिनों की तरह देखने को मिली। सभी वाहन भी हमेशा की तरह सड़कों पर चले एवं किसी भी क्षेत्र में इसका असर दिखाई नहीं दिया। हालांकि कुछ स्थानों पर बच्चे अवश्य आपस में रंगों का पर्व का आनंद लेते हुए देखे गए, लेकिन उनकी संख्या भी काफ़ी अधिक कम रही एवं अभिभावकों ने उन्हें सूतक के बारे में जानकारी दी और कहा कि सूतक के दिनों समय यह धुलंडी का रंग यानी कि रंग नहीं खेला जाता है, जिस पर कई बच्चे मान भी गए। एवं चित्तौड़गढ़ के मुख्य बाजार की यदि बात करें तो वहाँ भी सामान्य दिनों की स्थिति देखने को मिली एवं कई लोगों द्वारा धुलंडी पर्व को लेकर मंगलवार को खरीदारी की गई। बच्चों द्वारा अपनी पसंद के अनुसार आकर्षक पिचकारियों की खरीदारी की, वहीं बड़ों द्वारा हर्बल गुलाल के साथ ही अन्य तरह का गुलाल खरीदा गया, जिनके द्वारा यह पर्व अब 4 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा। एक और जहाँ दिन भर तरह तरह की पिचकारियों, गुलाल आदि की बिक्री जोरों पर रही, वहीं कई मिष्ठान के विक्रेताओं द्वारा इस पर्व को लेकर कई तरह की मिठाइयाँ भी बनाई गई, जिसको लेकर भी लोग खरीदते हुए देखे गए। मिठाई के साथ साथ नमकीन की दुकानों पर भी लोगों की काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली एवं लोगों द्वारा इस धुलंडी पर्व पर अपने घर पर आने वाले लोगों के लिए तलने के लिए कई तरह के पकवान भी खरीदे गए। हालांकि इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के बस स्टैंड की बात करें तो वहां दिन भर सन्नाटे की स्थिति बनी रही एवं रोडवेज बसों का संचालन इक्का दुक्का ही हुआ, जिसका कारण यह बताया गया
कि रोडवेज कर्मचारियों का अवकाश धुलंडी का 3 मार्च को रखा गया, जिसके कारण यदि आगार कार्यालय की बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो वहां ताले तक नहीं खुले एवं एक भी बस वर्कशॉप से बाहर नहीं निकली। हालांकि कई यात्री विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर दिखाई दिए, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के कई स्थानों पर लोगों ने जमकर होली का आनंद लिया। डुंगला में बड़ी शादी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने भाजपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों एवं होली के गीतों पर रंगों का जमकर आनंद लिया एवं कार्यकर्ता भी काफ़ी देर तक उनके साथ झूमते रहे। इसी तरह चित्तौड़गढ़ जिले के अन्य कई क्षेत्रों में भी धुलंडी का पर्व 3 मार्च को ही मनाए जाने की जानकारी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर यह 4 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा। भाजपा जिला कार्यालय में प्रातः 11 बजे होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा एवं कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग लगाएंगे। अब तक यह होता रहा है कि धुलंडी के अगले दिन पुलिस कर्मियों द्वारा होली खेली जाती है, क्योंकि धुलंडी के दिन उनकी ड्यूटी लगी होती है। लेकिन इस वर्ष सूतक के कारण 3 मार्च को धुलंडी का पर्व नहीं मनाया गया और उसके अगले दिन यानी कि 4 मार्च को मनाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में पुलिसकर्मी क्या अपनी ड्यूटी देंगे या वह अब परिवार के सदस्यों के साथ होली मनाएंगे, यह तो 4 मार्च को ही पता चल पाएगा, या वह 5 मार्च को धुलंडी का पर्व मना सकेंगे। चित्तौड़गढ़ भाजपा नगर अध्यक्ष के रूप में गत दिनों गौरव त्यागी को नियुक्त करने के पश्चात उनके द्वारा पहली बैठक नगर मंडल को लेकर मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित की गई। हालांकि भाजपा नगर मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा तो अब तक नहीं की गई, लेकिन बैठक आयोजित की गई जिसमें चित्तौड़गढ़ के विधायक के साथ ही अन्य कई पदाधिकारी कार्यकर्ता आदि मौजूद थे, जिसमें संगठन को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया गया। भाजपा जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ पर मंगलवार को भाजपा नगर मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की गई एवं यह भी तय किया गया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना को अंतिम छोर तक बैठे आम जन तक प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए स्पष्ट कार्य योजना तैयार की जाए। वर्ष के बजट में चित्तौड़गढ़ को मिली विकास कार्यों की सौगात पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त नगर में आयोजित होने वाले आगामी जिला स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं से सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के साथ ही जिला महामंत्री रघु शर्मा, शरवण सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव त्यागी, IM सेठिया, जिला मंत्री गोवर्धन जाट, पूर्व UIT चेयरमैन सुरेश जंवल, सुशील शर्मा के साथ ही भाजपा के अन्य कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन आज जब मैं दृष्टि
डालता हूँ शहर के अंदर कार्यकर्ताओं के ऊपर। वैसे ही आप मिलते जुलते हम सब है ही हैं, तो मैं देखता हूँ कि किसी भी कार्यकर्ता को इस बात की चिंता नहीं है कि आने वाले टाइम में हमारे निकाय के चुनाव आने वाले। विपक्ष बहुत मजबूती से इस खुशी और खुशफहमी में है कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, इन्होंने काम कुछ किया नहीं है, इस प्रकार की वो गलत फहमियां फैला रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले दीपक जी शर्मा ने बैठक कराई थी चमत्कारिक सामने जी मंदिर में, किस उद्देश्य को उनके साथ थे, तो सबने एक ही बात कही थी, हमारी नीतियों को नीचे तक लेकर जाना। लेकिन उस वैन के जाने के बाद भी मैं अगर आप लोगों में से किसी को पूछूं तो 2 जने भी ये बताने के लिए हाथ खड़ा नहीं कर सकते कि मैंने राजस्थान सरकार की उन नीतियों को मेरे वार्ड में जाकर बताया हो। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में सोमवार रात्रि को 2 सुने मकान में अज्ञात चोर प्रवेश कर गए और इस दौरान चोरों ने काफी देर तक मकान में रहकर पूरी तसल्ली के साथ न केवल तलाशी ली बल्कि इस मकान के वॉशरूम के नल तक खोल दिए, गीजर तक खोल दिए और सारा सामान समेटकर उन्होंने 3-4 बोरों में भर दिया और पास में एक अन्य घर जो कि सूना पड़ा था वहां चोरी की वारदात करने पहुंच गए। लेकिन वहां खटपट की आवाज सुनकर पड़ोसियों की नींद खुल गई, हो हल्ला हुआ और चोर ये भाग खड़े हुए। लेकिन लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया, जिसे माना जा रहा है कि अन्य चोर भी शीघ्र ही गिरफ्तार हो सकते हैं और उनके बारे में पता लग सकता है। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में फवारा चौक के समीप स्थित है वरुण दत्ता का आवास और इनके समीपी स्थित है खबरानी का आवास। यह दोनों आवास सूने पड़े हुए थे, जहां अज्ञात चोर सोमवार रात्रि को या सोमवार दोपहर में ही प्रवेश कर गए, यह पता नहीं लग पाया। अज्ञात चोर इन दोनों मकानों में काफ़ी देर तक रहे। सबसे पहले वह वरुण दत्ता के मकान में प्रवेश कर गए, जहां उन्होंने पूरी तसल्ली के साथ मकान की तलाशी ली और सभी कमरों के ताले तोड़ दिए और पूरे सामान को इधर उधर बिखेर दिया। माना जा रहा है कि जिस तरह यहाँ चोरों द्वारा एक एक अलमारी आदि की तलाशी ली गई और सामान बिखेर दिया, उसे चोरों की संख्या 4 या 5 हो सकती है। अमूमन चोरों द्वारा इस तरह वारदात करने के दौरान आभूषण या नकदी पर ही हाथ साफ किया जाता है, लेकिन यहाँ चोरों ने गीजर एवं यहाँ लगे नल तक नहीं छोड़े एवं इन सभी सामान को उन्होंने बोरों में बंद कर दिया। वॉशरूम में लगे नल के साथ ही रसोई घर में लगे गीजर एवं ऐसे सामान को भी उन्होंने समेट लिया, जिसके बाद बोरों में बंद करने के पश्चात अज्ञात चोर इस घर से सटे एक अन्य आवास में प्रवेश कर गए एवं यह घर खबरानी का बताया जाता है, जो कि सूना पड़ा हुआ था। लेकिन इसी दौरान इस घर के दौर में जब यह चोरी कर रहे थे तो यहाँ आवाज़ सुनकर पड़ोसियों की नींद खुल गई एवं उसके बाद जब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया तो इस दौरान चोर एक मकान की छत पर थे, जिसके बाद छत से कूदते हुए वह भाग निकले एवं जिसके कारण उन्होंने जो दत्ता के मकान का जो सामान पूरा बोरियों में भर रखा था वह ले जाने में सफल नहीं हो सके। हालांकि यहाँ से कुछ नकदी और कुछ जेवरात उन्होंने पहले ही अपनी जेब में भर दिए थे और उसके बाद जब कई लोगों की नींद रात्रि करीब 2:30 बजे खुली तो उसके बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद यह चोर एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए एवं एक महिला द्वारा जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो फुटेज में एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ दिखाई दिया और उसके बाद लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई। तो उससे वो चोर निकल के छतों को कूद के एक दूसरी छत पे कूद के और वो भागे। तब पब्लिक भी भागी उनके पीछे, तो वो चोर तो भाग गए। फिर थोड़ी देर बाद एक चोर जो है वो किसी के घर के सामने खड़ा था, तो उन्होंने कैमरे में देखा तो कोई खड़ा हुआ है बाहर, तो उन्होंने जाके लेडीज ने जाके उसको पकड़ा।
वो पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, एक को पकड़ लिया है। पकड़ लिया। तो और यहाँ से हम देख रहे हैं पूरा सामान की तहस नहस की, तो और पास में आप कह रहे हो तो इसका पहले यहाँ किया, उसके बाद में पास में गए होंगे। हाँ, वो भी सोना मकान था खबरानी जी का। तो यहाँ से कुछ ले गए? यहाँ से कुछ ऑर्नामेंट्स ले गए हैं, ज्यादा तो नहीं है, और कैश ले गए हैं कुछ। अच्छा, कैश यहाँ से हाँ, ले बाकी गए। सब इन्होंने पीतल के नल वल तोड़ ताड़ के एक बोरे में भर रखे थे, वो ले जा नहीं पाए। वहाँ मतलब वारदात को अंजाम देते उसके बाद उनकी योजना होगी कि यहाँ से ले जाओगे। उनको यहाँ से ले जाएं, लेकिन वो ले जा नहीं पाए उनको। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।